आईसीटी बेस्ड टीचिंग एंड असेसमेंट विषय के ऊपर हमारे शिक्षण अधिगम केंद्र द्वारा यह कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें आप आज दूसरे दिवस में अपने आज का दूसरा और इस तकनीकी सत्र के बात करें तो आज जो है हमारा तीसरा दिवस के दूसरा तकनीकी सत्र, और हमारा जो पूरी कार्यशाला के संदर्भ में बात करें तो आज 9वां तकनीकी सत्र है। इस तकनीकी सत्र में हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में, रिसोर्स पर्सन के रूप में डॉक्टर निशा सिंह जी हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपका पुनः पुनः स्वागत है। डॉक्टर निशा सिंह जी, जैसा कि आप पहले से भी जानते होंगे, एक प्रतिष्ठित नाम है। शी इज ए रिनाउंड रिसोर्स पर्सन। वो हमेशा ही किसी ना, जो अगर आप लोग जो है कार्यशालाओं में जाते हैं तो आपको किसी जो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, रिफ्रेशर प्रोग्राम में या जो है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमेशा ही अपने कौशलों द्वारा, अपने ज्ञान द्वारा हमेशा ही वे जो है कौशलों के संवर्धन में निरंतर अग्रसर रहती हैं। आप जूलॉजी शिक्षा शास्त्र की विशेषज्ञ हैं। आप इग्नू ज्वाइन करने से पहले फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एमजेपी रोहेलखंड विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रह चुकी हैं। इससे पूर्व आपने शिक्षा शास्त्र विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, बसंता कॉलेज फॉर वुमेन वाराणसी में भी अपनी सेवाएं दी हैं। आप बीएड, एमएड और खासकर शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में जो है आपका अनुभव है। आपके अंतर्गत 3 विद्यार्थियों को पीएचडी डिग्री अवार्ड की जा चुकी है। आपकी एक बहुत प्रतिष्ठित पुस्तक डेवलपमेंट ऑफ मोनास्टिक एजुकेशन इन इंडिया काफ़ी प्रसिद्ध रही है, और लगभग 50 के आसपास आपके पत्र विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। आपके पसंदीदा विषय हैं ई लर्निंग, ऑनलाइन टीचिंग, OER, यूजिंग ICT एप्लीकेशन इन एजुकेशन, इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग, एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आदि। मैम के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मैं केवल इसे सम अप करके इतना ही कहूँगा कि शिक्षा शास्त्र का ज्ञान है जिनके जीन में, पेडागोगी का ज्ञान है जिनके रूटीन में। इस कार्यशाला के 9वें तकनीकी सत्र को जो देंगी दिशा, इस सत्र की हमारी रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर निशा। मैं पुनः आपका अपने विभाग शिक्षण अधिगम केंद्र एवं हमारे शिक्षा शास्त्र विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपसे निवेदन करता हूं कि आप क्विज़ेस को किस तरह से हम असेसमेंट में यूज कर सकते हैं, इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर निशा सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। मैं अमिता जी को भी देख पा रही हूँ, और नमस्ते अमिता जी, थैंक यू। नमस्ते। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके फिर से। और जैसा कि मैं शेड्यूल देख रही थी, और हमेशा अमिता जी का शेड्यूल जो बहुत एनरिचिंग शेड्यूल होता है, जिसमें पूरी तरीके से जो एक टीचर को डिजिटल के लिए चाहिए होता है, जैसे कहते हैं बेसिक मिनिमम, जो आपको एम्पावर करेगा, जो आपको इतना समक्ष बनाएगा कि आप किसी भी चीज डिजिटल को आप अच्छी तरीके से टीचिंग लर्निंग में यूज कर सकते हैं। सो वो एक पावर पैक्ड करिकुलम होता है। उसी में ही एक टॉपिक आज मैं लूंगी, क्विजेस का। मैं देख रही थी कि आपने और भी असेसमेंट टूल्स किए हैं, सो आई होप आप लोगों को वो टूल्स भी अच्छे लग पाए। फिर एक जाहिर सा क्वेश्चन ये होता है, मन में आता है प्रश्न कि जब हम एक चीज सीख चुके हैं तो हमें दूसरी क्यों सीखनी है, हम उसी को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। जैसा कि जब आप पढ़ाने जाते हैं तो अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि जब हम पढ़ तो चुके हैं फिर से क्यों पढ़ाना है, बार बार वैसी ही चीज। तो ये इसलिए जरूरी होता है कि हर जगह पर हर चीज उपयोगी नहीं होती। जैसे कहते हैं ना कि जहां काम आए सुई क्या करे तलवार। तो हर जगह हर सिचुएशन में नॉवेल्टी लाने के लिए, नया नया करने, क्योंकि बार बार आप एक ही चीज यूज करते रहते हैं तो आप भी बोर हो जाएंगे, बच्चे भी बोर हो जाएंगे। तो आप एक नॉवेल्टी ला सकते हैं, कभी ये यूज किया, किसी संदर्भ में वो यूज किया, क्योंकि मोर और लेस जो आप देखेंगे बेसिक फीचर्स सभी के सेम होते हैं, लेकिन या इंटरफेस उनका
सेम होता है, बट उनमें कुछ कुछ अलग अलग चीजें होती हैं जो आप विभिन्न परिस्थितियों में, स्थितियों में आप उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं आज क्विजेस के बारे में बताऊंगी। सो जस्ट हाउ टू ऑनलाइन असेसमेंट के लिए यूजिंग क्विजेस। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी हम असेसमेंट के लिए जाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, एक ये कोट मुझे रेस ब्राउनर स्मिथ का बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, जो ये दर्शाता है या ये कन्वे करता है कि असेसमेंट हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए, इनफैक्ट हमारे जीवन के लिए, चाहे वो हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Nothing that we do to or for our students is more important than our assessment of their work and the feedback we give them on it. It's very important that assessment is there. हम उनको कैसा पढ़ा रहे हैं वो भी important है, हम उनको क्या सामग्री दे रहे हैं वो भी important है, लेकिन अगर माने तो हम assessment जो है वो बहुत ही crucial या pivotal हो जाता है। क्यों? The results of our assessment influence our students for the rest of their lives and careers. Fine if we get it right, but unthinkable if we get it wrong. Because जो हम उनको assessment देते हैं, good, bad, तुम अच्छे नहीं हो, very poor, you are dumb, इस तरीके की जो हम लेबलिंग कर देते हैं, वो उनके पास सारे जीवन रहती है। इसलिए आप एजुकेशन के हैं या किसी भी फील्ड के हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि कभी भी बच्चे को लेबल मत कीजिए, किसी भी स्टूडेंट्स को लेबल मत कीजिए आप उनका, क्योंकि वो जो असेसमेंट आप देंगे, गुड बैड, वो हमेशा उनके साथ रहेगा। चाहे आप उनको एज ए पर्सनैलिटी कह रहे हैं गुड एट बैड की, या गुड एट लर्निंग, यू आर बैड एट लर्निंग, या आप उनको कुछ मार्क्स दे रहे हैं, ग्रेड दे रहे हैं, डिवीजन दे रहे हैं। आपने बहुत सारे ऐसे किस्से देखे होंगे। हम लोग आजकल तो काफी अच्छी परसेंटेज आती है सभी बच्चों की, लेकिन जब हम थे तो उतनी अच्छी परसेंटेज नहीं आती थी, रेंज हुआ करती थी। और कई बार ऐसा होता था जो एलिजिबिलिटी होती थी वो होती फर्स्ट डिवीजन होती थी। फर्स्ट डिवीजन मतलब 60% एंड अबव। किसी के अगर 59.4 होते थे या 59.5 होते थे, तो क्या डिस्क्रिमिनेशन है जो 59.5 और 60? इज दैट अ रियल डिस्क्रिमिनेशन 0.5 का, जो उसको कहीं भी आगे की एलिजिबिलिटी, चाहे वो पीजी करने जा रहा है, चाहे वो जॉब के लिए जा रहा है, उसको डिस्टिंग्विश करता है। तो अगर हमने बहुत संजीदगी से उसका असेसमेंट किया है, हाँ 0.5 का डिस्क्रिमिनेशन है, तब तो चलिए ठीक है। लेकिन अगर हमने बहुत ही रफली, अरे यार दे दो इसको नंबर, अरे अच्छा इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है दे दो तो नंबर, आज हमारा दिन अच्छा गया तो दे दो नंबर, जब इस तरीके की हम सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है, तब ये चीजें उसकी पूरी जिंदगी को अफेक्ट करती हैं। और अगर हम सही हैं तो बहुत ही अच्छा है अगर हम कर रहे हैं, अगर हम गलत हैं, मतलब वो 61% डिजर्व करता था, हमने उसको 59 दिए, 58 दिए, तो हम देखिए हम उनके साथ कितना इनजस्टिस करते हैं। दिस इज व्हाट दे मीन एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। सो आप बाकी चीजों में शायद थोड़ा सा वो कर सकते हैं, बट असेसमेंट में कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। यू हैव टू बी वेरी वेरी सिंसियर व्हेन यू आर मेकिंग असेसमेंट, व्हेन यू आर डूइंग असेसमेंट, व्हेन यू आर कन्वेइंग द रिजल्ट्स। हैविंग सेड दैट, लेट्स गो अहेड। हम आगे एक मिनट ही थोड़ा सा रुक रहा है। दो तरीके की असेसमेंट होती है, आपको पहले ही पता होगा, फॉर्मेटिव और समेटिव। मैं जस्ट यहाँ पर ये कोट करना चाहूंगी पॉल ब्लैक का, व्हेन द कुक टेस्ट द सूप दैट्स फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो बनते हुए है, जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पूछा, मैंने आपको क्विजेस पढ़ाया, असेसमेंट किया, मुझे पता चला कि अरे कुछ लोगों ने नहीं समझा, मैंने उसको दोबारा पढ़ाया क्योंकि मैं लर्निंग को इम्प्रूव करना चाहती हूँ। दिस इज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग एंड दैट इज नोन एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। एंड व्हेन द कस्टमर टेस्ट द सूप, जिसके लिए उसने पेमेंट किया है, जिसके लिए एक फाइनलाइजेशन का ऑरा है, वो दैट इज समेटिव असेसमेंट। सो इस तरीके से पॉल ब्लैक ने उनको डिस्टिंग्विश किया था। देन प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव ऑनलाइन असेसमेंट इज इट शुड ऑलवेज बी लर्नर सेंटर्ड, हमेशा छात्र केंद्रित होना चाहिए। उसमें कुछ ऐसा भी होना चाहिए जिससे आप खुद पे रिफ्लेक्ट कर सके। जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चंस हैं, उनमें से मुझे तो लगता था कि मुझे सारा कुछ आता है ऑनलाइन असेसमेंट का, बट एग्जैक्टली मेरे 6 नंबर आए हैं या 7 नंबर आए हैं, तो देयर वाज समथिंग व्हिच
आई वॉज नॉट नोइंग एंड आई हैड द कॉन्फिडेंस कि मुझे पता है, सो मैं खुद को रिफ्लेक्ट कर सकूं। और इसीलिए हम कहते हैं कि असेसमेंट में कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं ताकि सब लोग कर सके, और कुछ क्वेश्चंस मिडिल रेंज, जैसे नॉर्मल हम एनपीसी कर्व होता है उसी तरीके से इसमें भी बहुत टफ, थोड़ा बहुत इजी, और बीच में डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के होने चाहिए। रूब्रिक्स के हिसाब से जब आप करते हैं, क्वेश्चंस डिजाइन करते हैं, तो हमेशा अच्छा रहता है, बिकॉज देन यू आर एबल टू कवर ऑल द पार्ट ऑफ योर करिकुलम। आप सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं कि फर्स्ट टॉपिक से हमने 2 लिए, और एक हमने हायर स्किल लेवल का लिया, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल का लिया, एक सिर्फ इंफॉर्मेशन लेवल का लिया, सो एंड सो फॉर्थ। सो रूब्रिक्स को हमेशा प्रेफर किया जाता है जब भी आप असेसमेंट या किसी भी एक्टिविटी के लिए जाते हैं, इवन प्लानिंग के लिए भी जाते हैं, लेसन प्लानिंग एंड योर करिकुलम प्लानिंग। बट जब हम ऐसे ऑनलाइन असेसमेंट या ऑनलाइन टीचिंग में होते हैं, तब हम उसको और भी ज्यादा वो करते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑनलाइन टीचिंग के कुछ स्ट्रेंथ्स हैं और कुछ उसके लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब मैं पढ़ाने गई, मेरे को अच्छी तरह याद है, जब मैं बीएड में पढ़ा रही थी तो मैंने देखा था कि मैं किसी को पढ़ाने गई थी, तो वहां पर मियोसिस पढ़ा रही थी, तो माइटोसिस मैंने सोचा था कि उनको आता होगा, लेकिन वहां पाया कि उनको नहीं आता, तो मैंने तुरंत ही अपनी जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है और टीचिंग कंटेंट है वो चेंज कर दिया। लेकिन ऑनलाइन में आप ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए वहां पर रूब्रिक्स का होना बहुत जरूरी हो जाता है। एंड देन कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, लर्नर इनपुट होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए ऑनलाइन में। तो एक तरीके से जब फॉर्मेटिव असेसमेंट या हम असेसमेंट करना चाहते हैं, तो बहुत सारे टूल्स हैं। वन ऑफ द टूल्स इज क्विजेस। सो क्विजेस में क्यू क्विज तो आता ही है, उसके बाद ZIZ आता है। आप इसको टाइप करेंगे, गूगल में डालेंगे, तो आपको इस पेज पे लेके जाएगा, और वहां पर अगर आप पहली बार गए हैं तो आप साइन अप करेंगे, तो इस तरीके से आपको गूगल के द्वारा भी साइन अप करने का अवसर मिलता है कि आपका गूगल अकाउंट खुला हुआ है, सिंपल है, आपने उसके साथ कर लिया, वो भी कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए आप अगर दूसरा, लेकिन कई बार क्या होता है, जब आप गूगल से किसी चीज को साइन अप करते हैं तो वो आपसे परमिशंस मांगता है। जब वो परमिशंस मांगता है तो उसको कुछ कुछ, जैसे कहते हैं ना, उसको एक रास्ता मिलता है आपके, और कभी भी लेटर स्टेज पे कभी कॉम्प्रोमाइज होने का, आपके अकाउंट से कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस होते हैं। बट ये इजी रहता है, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपका ईमेल है और आप कर लेंगे। तो जिसमें भी आपको सुविधा हो वो आप कीजिए, या फिर आप अपने ईमेल आईडी से साइन अप कर सकते हैं, जैसे मेरा है nisha2k04 या डॉक्टर निशा इंडिया, इस तरीके से है, उस पे आप जाइए। फिर उसके बाद वो पूछता है कि आप किस किस काम के लिए होना चाहते हैं, स्कूल के लिए, बिजनेस के लिए, या पर्सनल यूज के लिए। और जिसके लिए, सपोज हम तो स्कूल या वर्क एनवायरनमेंट के लिए करते हैं, तो फिर वो पूछता है आप टीचर हैं कि स्टूडेंट है। एक रोल डेफिनेशन होता है, क्योंकि उनको भी पीछे डेटा चाहिए होता है, बिकॉज इफ यू आर अ टीचर देयर इज ऑलवेज अ स्कोप कि आप उसको और क्लासेस के लिए और उसके लिए यूज करेंगे। इफ यू आर अ स्टूडेंट, देन दे असेस, ओके फाइन, स्टूडेंट का रोल जो होगा वो ज्यादातर इसको दे विल ओनली एक्सेस इट एज अ क्विज। सो दिस इज बेसिकली देयर बैकएंड डेटाबेस फॉर देयर बिजनेस एंड अदर डिटेल्स। फिर इस तरीके से डिटेल आएगा, आपका टाइटल क्या है, डॉक्टर, मिस, मिस्टर, सो एंड सो फोर्थ, आपका नाम वगैरह, पासवर्ड, एंड देन यू विल बी टेकन टू दिस इज द मेन पेज। वहां पर जब आप जाएंगे तो आपसे क्रिएट करने को कहेगा। तो जब हमने क्विजेस पे काम करना शुरू किया था ऑलमोस्ट 2-3 साल बाद, उस समय क्विज ही होती थी, ये सिर्फ क्विज ही बनाता था। अभी क्या है, बहुत सारे सिस्टम्स, जो क्विज है, सॉक्रेटिस है, ये इस तरीके के जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के टूल्स हैं, जो आपको एक बेसिक फ्री वर्जन भी देते हैं और आपको अपग्रेडेड वर्जन भी देते हैं, जहां पर आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन हम ज्यादातर फ्री वर्जन ही यूज करते हैं एज अ टीचर्स, बिकॉज लिमिटेशन से बाहर आने के लिए। उनमें हम ये देखते हैं कि आजकल लेसन भी कर रहे हैं, सो दैट लेसन से आप प्रेजेंटेशन करें और वहीं पर आप क्विज कर दें। मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि हमें अगर शादी की शॉपिंग करनी है, तो हम चांदनी चौक, दिल्ली में चांदनी चौक में अगर जाते हैं, तो हमें एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान जाना पड़ता है। वेयर अगर मॉल में कोई दुकान है, तो हमें मॉल के अंदर ही सब कुछ मिल जाता है। उसी तरीके से क्विजेस भी एक ऐसा सिस्टम या ऐसा
मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं जहां पर आपको पढ़ाने के लिए मतलब लेसन प्लान के लिए और क्विज के लिए भी एक ही जगह मिल जाता है, एंड दैट इज एन एडवांटेज. सो सम ऑफ द स्कूल्स मे गो इन फॉर देयर पेड वर्जन कि हमारे टीचर्स यही यूज करेंगे, सब चीजें यही है, किसी को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मॉडल्स विच कैन बी अडॉप्टेड. बट एज अ टीचर इन इंडिया where there is always a limitation of have and have nots, किसी के पास रिसोर्सेस कम है, किसी के पास ज्यादा है. सो यहाँ पर हम ये प्रेफर करते हैं कि आपको टेक्निक पता होनी चाहिए, आपको करना आना चाहिए. सो नाउ आप अपना लेसन प्लान पावर पॉइंट में दीजिए या लिब्रे ऑफिस के जो उसका जो उनके जो इम्प्रेस वगैरह है उसमें दीजिए, और फिर आप क्विजेस के लिए यूज कर लीजिए. सो इट डिपेंड्स ऑन द वे यू वांट टू वर्क. सो क्विज में इस तरीके से आप क्विज क्रिएट करते हैं, और अब हम इसमें आ जाते हैं लाइव पे. तो लाइव करने में हम आते हैं, जैसे मैंने अगर मान लीजिए हम क्विजेस पे जाते हैं, आपने देखा फर्स्ट पेज, तो गूगल में आप टाइप कीजिए, आई टेक यू टू द गूगल फर्स्ट से. गूगल यहाँ पर आए, आपने क्विजेस टाइप किया और ये आपको क्विजेस पे ले गया, इस तरीके से आता है. और यहाँ पर आप यहाँ जाते हैं, तो क्योंकि मैं ऑलरेडी साइंड हूं तो ये मेरे अकाउंट में आ जाता है, ये मेरा अकाउंट है. सो आई जस्ट क्लोज वन ऑफ द टैब्स, नो इश्यूज, राइट. सो ये है इंटरफेस जो आपका टीचर आएगा. यहाँ पर मैंने आप मेरे नाम से है, प्लान बेसिक है, अगर मैं कुछ चेंज करना चाहती हूँ तो सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकती हूँ, और ये मेरा इंटरफेस है. अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या इंटरफेस है. यहाँ हम क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. अगर हम देखें तो एक्सप्लोर मतलब और किसी विषय पे किसी क्विज है, सपोज मुझे क्विज पे लेना है क्वांटम पे, तो बहुत सारे लोगों ने हो सकता है, सॉरी जस्ट कीप दिस बैक, क्वांटम. सो क्वांटम पे देखिए कितने सारे हैं. अगर इनमें से कोई मुझे पसंद है तो मैं इसको यूज कर सकती हूँ. देखिए कितने सारे हैं, तो मुझे जरूरी नहीं बनाने की, लेकिन हाँ मुझे इतना टाइम देना पड़ेगा कि क्वांटम की मुझे सर्च करनी पड़ेगी, राइट. अच्छा, उसके बाद हो सकता है कि मैंने कुछ बनाई हो, तो ये मैंने बना रखी है, वो मेरे पास एक गैलरी है. देन रिपोर्ट्स, जिन भी स्टूडेंट्स ने दिया है उनकी ये रिपोर्ट है, ये सारी रिपोर्ट्स हैं, जिन रिपोर्ट्स को मैं खुद एनालाइज कर सकती हूँ और बच्चों के साथ शेयर कर सकती हूँ, उनके पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकती हूँ. दैट आई कैन डू. फिर मैं इसको क्लासरूम्स में दे सकती हूँ, गूगल क्लासरूम है या फिर कैनवास या और तरीके के जो भी एलएमएस हैं उनमें हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. देन सेटिंग्स है, देन और चीजें हैं. तो लेट्स कम टू, एक मिनट, इसको चलने से पहले, क्रिएट में जाने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, I'll go back. Okay, let me go this. Create a quiz. किस पे हम क्विज क्रिएट करना चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम क्रिएट करना चाहते हैं क्विज ऑन OER, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज. आपने पढ़ा होगा. किस लेवल के लिए है? प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए है. या फिर सडनली हमें अरे अरे मुझे ये नहीं करना है, फिर मैंने इसको कैंसिल कर दिया, वो भी कर सकती हूँ मैं. ओके, इसको करने से पहले आई लाइक यू टू एक्सपीरियंस इट. सो एक मूक तो एक जनरल सब्जेक्ट है, तो मूक पे आप एक क्विज करिए. यू जस्ट हैव टू टेक योर, आपका लैपटॉप है तो उसमें ब्राउजर खुला होगा या फिर आपका मोबाइल है, तो लेट्स प्ले अ क्विज सो दैट यू एक्सपीरियंस इट. सो हम एक क्लासिक क्विज कर रहे हैं, क्लासिक क्विज. तो आप joinmyquiz.com पे जाइए, प्लीज ब्राउजर पे joinmyquiz.com पे जाइए और उसमें यहां पर ये कोड डाल दीजिए 554655. प्लीज अपने ब्राउजर पे या मोबाइल पे joinmyquiz.com पे जाइए और ये कोड डाल दीजिए 554655. यस, किसी ने ज्वाइन कर लिया. डॉक्टर अनीता तनवर, थैंक यू. यस प्लीज. यस,
4 people have joined. Six people have joined. Right. अठारह लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और लोग आप ज्वाइन करते जाइएगा 554655 joinmyquiz.com पे। अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। तो अब देखिए काउंट डाउन होता है और काउंट डाउन शुरू हो गया। म्यूजिक भी है, मैं म्यूजिक बंद कर रही हूँ क्योंकि म्यूजिक डिस्टर्ब कर रहा है। आप देखिए अतुल जी ने पहला क्वेश्चन आंसर कर दिया, कृष्णकांत शर्मा जी ने, डॉक्टर जगबी ने, सुहास जी हैं, डॉक्टर मनीषा। देखिए मेरे पास लीडर बोर्ड में सब कुछ दिखाई दे रहा है कि किसने आंसर किया, किसने आंसर नहीं किया। देखिए किस तरीके से जैसे जैसे स्टूडेंट्स आंसर करते हैं वैसे वैसे हमको पता चलता जाता है। और एक तरीके से देखिए 63% एक्यूरेसी है एंड सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। शर्मिला जी ने 5 क्वेश्चन आंसर कर लिए, अनुराधा जी ने 5, शी हैज आल्सो आंसर्ड 5। देन अतुल जी ने 4 क्वेश्चंस आंसर किए हैं। आई कैन सी फ्रॉम माय डैशबोर्ड। कुछ लोगों ने अभी आंसर नहीं किया है शायद। एकता जी आप भी कीजिए, सीमा जी, विकास मिश्रा जी, विनीता जी, डॉक्टर कैलाश, नीलांचल। सो आई कैन सी फ्रॉम हेयर एंड मे बी मोटिवेट माय लर्नर्स। नीलांचल, एकता वर्मा जी, नीलांचल जी। Even if the answer is not correct, I think Dr. Ekta Verma has joined from 2 places. So मेरे पास 2 लिंक आ रहे हैं उनके, 2 लिंक दिखाई दे रहे हैं मुझे उनके। Dr. Kailash has also answered right 1 questions. Then I can see Dr. Nilanchal, Dr. Shweta. Dr. Mamta has answered the maximum 7. Right. So आप इस तरीके से कर सकते हैं। Just give one more minute and see the accuracy is 66%. Accuracy of the classroom, of the class, the whole class. That means people know about it. क्वेश्चंस टफ नहीं थे, सिंपल क्वेश्चंस थे जो आपके ऐसे किसी भी एफडीपी में कवर होते हैं। और आई एम श्योर आपने डॉक्टर श्वेता, राइट, सो लेट मी जस्ट एंड इट। ऑफ कोर्स कई लोगों की खत्म नहीं हुई होगी, बट दैट्स ओके। आई जस्ट वांटेड यू टू एक्सपीरियंस इट। राइट, आई विल एंड इट। और जब मैं एंड करें तो देखिए एक कॉम्पिटेटिव उसके लिए अतुल बामरा जी की फर्स्ट है, सेकंड शर्मिला, थर्ड सुहास। दे हैव गॉट द मैक्सिमम। अब इन क्वेश्चंस को मैं रिव्यू कर सकती हूँ। आप ये देखिए इन्होंने पूरे 8 क्वेश्चंस में से सिर्फ एक क्वेश्चन सही नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडमोडो, एग्जाम्पल ऑफ एलएमएस। सो ये सिर्फ क्वेश्चन सही नहीं था, बाकी सारे क्वेश्चन सही थे।
एज अ टीचर आपको पढ़ा, मतलब लाइक मैं अपनी क्लास में देती हूँ तो मैं ये देखती हूँ क्वेश्चन 1 इज आंसर्ड मोस्टली करेक्टली बाय ऑल ऑफ यू, राइट? क्वेश्चन 2 इज ऑल्सो आंसर्ड बाय मोस्ट ऑफ यू, बट कुछ हम देख पाते हैं कि फिर भी फोर्थ क्वेश्चन में कुछ ने सही किया है और काफी लोगों ने सही नहीं किया है। तो मैं हर क्वेश्चन का एनालिटिक्स कर सकती हूँ और मैं देखती हूँ कि कुछ लोगों ने अगर नहीं सही किया है, सी फॉर एग्जाम्पल आई विल नॉट टेक द नेम्स, बट फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ लोग हैं जिन्हें बच्चे ने नहीं पता है, तो ऑफ कोर्स आई कैन जस्ट गो एंड give some kind of a additional to, या क्लास में मैं दोबारा डील कर सकती हूँ या उस बच्चे को बुला के पूछ सकती हूँ. सो दिस गिव्स यू अ परफेक्ट लर्निंग एंड learning analysis also and learner analysis also to modify your teaching so that learning becomes much more effective. अगर इसको एज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस असेसमेंट भी लेना चाहते हैं, सेमेस्टर के उसमें हम चाहते हैं कि 10 क्वेश्चन, सॉरी ये 2 टेस्ट हैं इनके नंबर भी जुड़े, तो आप उसके लिए भी आप इसको कर सकते हैं. और साथ में आप इसको बच्चे को भी ईमेल रिपोर्ट कर, उसके पेरेंट्स को भी कर सकते हैं, सारे पेरेंट्स को भी कर सकते हैं, बच्चे के पेरेंट्स को भी कर सकते हैं. सो यू हैव गॉट सो मच ऑफ, जैसे सुहास हैं, सो आप ये भी देखिए सुहास जी ने, आई एम टेकिंग नेम, सो प्लीज उसको बुरा मत मानिएगा, शी हैज गिवन 100% राइट आंसर्स. बट आपने देखा अतुल जी को ज्यादा, अतुल जी ने एक गलत आंसर भी दिया, बट ये लोग उनसे ज्यादा हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1000 मार्क्स मिलते हैं जिसमें 600 मार्क्स जो होते हैं वो राइट आंसर के होते हैं और 400 मार्क्स जो होते हैं वो विद द स्पीड यू आर डूइंग इट, राइट? सो अगर आपकी स्पीड, आपने तुरंत जल्दी जल्दी कर दिया है तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे. अगर आपने आराम से सोच समझ के किया है तो 600 तो आपको मिलेंगे ही. सो दिस इज हाउ द वो शो द टाइम टेकन. अगर मैं टाइम देखूं तो ये किस क्वेश्चन को कितना टाइम लगा था, किसने कितना टाइम लिया, तो आप ये देखिए कि कितना डेटा है हमारे पास अपनी जो टीचिंग लर्निंग को या बच्चों की जो लर्निंग है उसको एनालाइज करने के लिए और अपनी टीचिंग को मॉडिफाई करने के लिए. क्लास एक्यूरेसी कितनी रही? 63%. टफेस्ट क्वेश्चन क्या था, लॉन्गेस्ट क्वेश्चन क्या था, और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डाउनलोड रिजल्ट कर सकती हूँ. एंड देन मैं इसको, अगर मैं इसको प्ले अगेन करवाना चाहूँ तो मैं प्ले अगेन भी कर सकती हूँ. वी कैन प्ले अगेन, नंबर चेंज हो गया, आई कैन शेयर इट विद ऑल माई स्टूडेंट्स and then we can do it. So this is the power of नहीं, मैं दोबारा नहीं खेल कर रही, मैं जस्ट आपको दिखा रही थी कि आप दोबारा कर सकते हैं. So आप भी ऐसा कुछ बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं? Let's start. So हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे. लेसन हम अवॉइड करते हैं अभी, लेसन बीटा वो पर्पस नहीं है, क्विज बनाने का है. अब हम क्विज बनाते हैं. क्विज सपोज हम बनाते हैं, किस पे बनाते हैं? कोई ऐसी चीज बनाते हैं जिसमें हम ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस पे बनाते हैं. आपने जरूर पढ़ा होगा, श्रीनिवास सर ने आपको जरूर बताया होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर जरूर बताते हैं. इसको हम कहते हैं OER. ठीक है, ये किसके लिए है? प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए है. नेक्स्ट. अब यहाँ पर हमारे पास स्लाइड्स तो लेसन बनाने के लिए होते हैं. हमारे पास मेनली 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं. मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स मतलब मल्टी सिलेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मोर देन 1 राइट आंसर होता है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं. ये दोनों क्वेश्चंस जो होते हैं पोल और ओपन एंडेड, they are just to know as to what your learners are thinking, उनका ओपिनियन क्या है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि वो बच्चे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं तो आप ये ओपन एंडेड एंड पोल क्वेश्चंस दे सकते हैं. ये दोनों क्वेश्चंस जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, मतलब वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में नंबर देने के लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं. दे आर ओनली फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सीकिंग, एंड सो दैट अ टीचर गेट्स अ रिफ्लेक्ट. से फॉर एग्जाम्पल मैं पूछती हूँ कि मैं क्रिएटिविटी जानना चाहती हूँ कि हाउ स्टूडेंट्स आर थिंकिंग. सो आई से ओके, व्हाट कुड बी द प्रोबेबल यूजेस ऑफ अ पेन. जो हम क्रिएटिविटी के क्वेश्चंस में करते हैं ना, कि इस पेन के हम किस किस चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बालों में लगाने के लिए क्लिप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को
मतलब वो करने के लिए, पीछे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ चीजें निकालनी है। सो क्रिएटिविटी के लिए हम उसके देखते हैं जिसका ज्यादा क्रिएटिव, सो उसके लिए हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम कुछ भी इस तरीके से कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। एक और चीज होती है, चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से न्यू क्वेश्चन ले लीजिए। तो न्यू क्वेश्चन से फिर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, सो हम यहाँ पूछते हैं कि what is the full form of OER? What is full form of OER? Question mark. ठीक है। अब अगर इसको भी कैपिटल होना था, OER। अब अगर मैं यहाँ पर कोई मैथ्स की डेफिनेशन देना चाहती हूँ तो वो दे सकती हूँ। अगर मैं OER को इटैलिक्स करना चाहती हूँ तो मैं वो कर सकती हूँ, अंडरलाइन कर सकती हूँ, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। मान लो कोई तस्वीर भी, इमेज भी डालना चाहती हूँ तो मैं इमेज, मेरे सिस्टम में इमेज है उसको डाल सकती हूँ, या फिर मैं दिस इज नॉट द राइट आंसर, मान लीजिए मैं कहीं कोई URL है उसका तो वो भी डाल सकती हूँ। तो सपोज मैं यहाँ से कोई इमेज लेती हूँ डाउनलोड्स में, पिक्साबे की कुछ इमेजेस हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर नहीं है, जैसे यहाँ पर होंगी पिक्साबे की इमेजेस। यस, पिक्साबे की कुछ इमेजेस हैं। मैं इसको सपोज ये वाली लेती हूँ, स्माइली की इमेज लेती हूँ। सो ये इमेज आ गई, डन। सो यहाँ पर ये इमेज आ जाती है। ओके, दो ये रेलेवेंट नहीं है इससे, बट मैं इमेज डालने के आपको बताना चाह रही थी। अब यहाँ पर ऑप्शंस है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, राइट। एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक्स का प्रॉब्लम है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। अब अगर ये राइट आंसर है तो मुझे सिस्टम को बताना पड़ेगा कि ये राइट आंसर है। मैंने यहाँ पर इसको बता दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दोबारा करती हूँ, यहाँ पर मैं कहती हूँ अदर, फिर मैं इसको वो करती हूँ ओपन एडू, देन यहाँ पर ट्रीट। सो ये राइट आंसर है। हमें किसी भी सिस्टम, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्विज़ेस, सोक्रेटिस, किसी में भी, हॉट पोटैटोस, कहीं पर भी आपको हमेशा सिस्टम को ये बताना पड़ता है कि कौन सा सही उत्तर है। तो मैंने यहाँ ये टिक कर दिया। अगर कोई एक्सप्लेनेशन मैं देना चाहती हूँ तो मैं यहाँ दे सकती हूँ। मैं इसका टाइम भी सेट कर सकती हूँ, मुझे कितना, नहीं 30 सेकंड तो ज्यादा लग रहा है, मुझे 20 सेकंड दे देती हूँ। नहीं 20 सेकंड मुझे ज्यादा लग रहा है, 10 सेकंड दे देती हूँ, टाइम चेंज कर सकती हूँ। देन आई डू द सेव। सो मेरा पहला क्वेश्चन सेव हो गया। अब मुझे दूसरा क्वेश्चन बनाना है तो मैं इसको डुप्लीकेट कर सकती हूँ, जैसे हम नहीं कहते हैं डुप्लीकेट। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OER, या हम कह सकते हैं कि what is, when was the term OER coined? Right, so it was, इसको मैं हटाती हूँ, 2009। ये सही आंसर नहीं है तो मैं इसको यहाँ कर देती हूँ, ये 2002 है, 2002, 2012, 2003। ठीक है, ये सही आंसर है 2002। और फिर मैं इसको सेव कर लेती हूँ। सो मेरे पास 2 क्वेश्चंस हो गए। अब अगर मुझे लगता है कि अरे और भी तो लोगों ने अच्छे क्वेश्चंस बनाए होंगे जो मैं यूज कर सकती हूँ, देन व्हाट विल आई डू इज, आई डू द टेलीपोर्ट। पोर्ट मतलब लेना, कहीं से भी पोर्ट करना, यहाँ से वहां। और टेलीपोर्ट मीन्स लाइक यहाँ पर हम जब इस वर्चुअल उसमें करते हैं। सो और ये सारी चीजें हैं जिनको मैं यूज कर सकती हूँ। सो ये सारी एक्सरसाइजेज हैं जिनको मैं, जिनमें से मैं क्वेश्चंस ले सकती हूँ। जैसे ये मेरी ही एक्सरसाइज है। सो ऑनलाइन असेसमेंट टूल आर
इनमें से कौन सा है ऑनलाइन असेसमेंट टूल? या फिर हम इसको करते हैं एनसीईआरटी की, हम इसको ऐड कर सकते हैं। हम हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये ले सकते हैं, यूट्यूब के बारे में ये ले सकते हैं। हम एक मिनट, ये वाला ऐड कर सकते हैं, दिस इज अ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। सो ये 3 क्वेश्चंस तो मुझे यहाँ से समझ में आ गए। फिर ये किसी और की है, किसी टीचर की है, तो मैं इसमें 15 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, चलो मैं इसको करती हूँ। सो इसमें से मुझे कौन से क्वेश्चंस ठीक लग रहे हैं? आई कैन सी दैट choose the question which is question menu. Multiple choice questions if is referred to the इनमें से कौन सा पसंद है? ये मुझे ठीक लग रहा है, I'll do take this। ठीक है, अब मैंने ले लिया, फिर इसको मैं वापस आती हूँ। अब ये देखिए मेरे क्वेश्चंस कितने हो गए। पहले मैंने सिर्फ 2 बनाए थे, पहला दूसरा। अब ये देखिए ये क्वेश्चंस में मेरे को ठीक लगे, मैंने इसको अपने में ट्रांसपोर्ट कर लिया, टेलीपोर्ट कर लिया। अब अगर मैं मल्टीपल सिलेक्ट बनाती हूँ, एक और क्वेश्चन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस। अब हम ये करते हैं कि ओके फाइन, ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स आर, कौन कौन से हैं? से फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्विजेस इज वन ऑफ देम। ये एक ज्यादा जेड आ गया, क्विजेस है, देन कहूट है, देन गो फॉर्मेटिव है, देन मुझे लगता है कि स्क्रीन कास्टिफाई भी हो सकता है, या फिर फ्री कैम भी हो सकता है, राइट। अब इनमें से सही आंसर कौन सा है आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया था, सिस्टम को बताना होगा। सो ये 3 सही आंसर है, एंड देन आई विल सेव दिस, राइट। इसी तरीके से अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स देखें तो अगर हम फिल द कैपिटल ऑफ इंडिया इज या एक मिनट, the OER initiative, the OER initiative by IITs is, initiative by IIT is, हम ये कह सकते हैं NROER, देन इज यहाँ पर सॉरी आंसर बताना है ना, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो NPTEL ये है सही उत्तर, राइट। अगर कोई ऑल्टरनेटिव है तो हम ऑल्टरनेटिव वाइज दे सकते हैं, अदरवाइज हम इसको सिंपली सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी ये वो हो गई, क्विज बन गई। अब ये देखिए इस क्विज को हमने 5/10 मिला है, क्यों? क्योंकि हमें कुछ और चीजें भी करना चाहिए इसमें, जैसे हमें एक इमेज ऐड करना चाहिए जिससे ये हमेशा डिस्टिंग्विश होता रहता है। सो अगर मैं इमेज ऐड करूं तो मैं कोई भी इमेज ऐड कर सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इमेज ऐड कर सकती हूँ, या फिर मैं OER की इमेज, जैसे आप गूगल में सर्च करते होंगे OER की इमेज में सर्च करती हूँ, OER की इमेज, सॉरी नॉट OER कॉमन्स, I'll just एक मिनट, images, I'll just say OER, ठीक है, ये वाली इमेज है। इस इमेज का मैं URL, कॉपी लिंक एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस मैंने लिया यहाँ पर, और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकती हूँ, इसको मैं हटा सकती हूँ, कैंसिल, हाँ ये देखिए ये आ गया ना, ये इमेज आ गई ना। अब भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। सिलेक्ट ग्रेड कौन सा है? मुझे यूनिवर्सिटी या प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए चाहिए, ठीक है। पब्लिक विज अगर आप बना रहे हैं, आप उसके लिए पूरी तरीके से वो नहीं है तो आप पब्लिक प्राइवेट रखिए, अगर आपको लगता है कि ठीक है तो मैं पब्लिक कर दीजिए, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब आप देखेंगे कि मेरी ये एक्सरसाइज, अब ये देखिए मैं यहाँ देखूं तो 10 आउट ऑफ 10, मतलब क्यों? क्योंकि मैंने इसके इमेज भी दे दिया, इसके जो भी पैरामीटर्स ये कहता है कि ये सारे मैंने वो कर दिए, पूरे कर दिए। यहाँ पर देखिए इंपोर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम स्प्रेडशीट, अगर आपने किसी स्प्रेडशीट बना रखी है तो आपको यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं है, आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। डन। नाउ दिस इज माय
ये आपके नाम से हो जाएगी। मैंने 11 मिनट पहले बनाना शुरू किया था। ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए है। सेव कर सकती हूँ, सेव तो है ही है ऑलरेडी। शेयर करना चाहूँ मैं और लोगों से मेरे फ्रेंड्स हैं, अमिता जी के साथ, जितेंद्र जी के साथ। अगर एडिट करना चाहूँ तो एडिट कर सकती हूँ। मैं इसको प्रिंट भी कर सकती हूँ। मान लीजिए कि कई बार ऐसा है कि प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करके सब देना है बच्चों को, या मैं इस पूरी क्विज को डुप्लीकेट कर सकती हूँ और फिर से थोड़े से चेंजेस करके, ट्विकिंग करके इसको दोबारा यूज कर सकती हूँ। अभी इसको किसी ने नहीं खेला है और मैं इसको, ये देखिए, ये रही क्विज। ठीक है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा था स्टार्ट अ लाइव क्विज, आप क्लासिक क्विज है, ये आप अपनी तरीके से कर रहे थे। मैं आपको क्वेश्चंस बढ़ा नहीं रही थी। मतलब पहला क्वेश्चन मैंने एक मिनट दिया सबको, सेकंड क्वेश्चन, ये हम तब भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसको एज अ क्लासिक क्विज की तरीके से हमने यूज किया। जैसे अभी ये था, अगर आप याद कीजिए, हम क्लासिक मतलब आप इंडिविजुअल कर सकते हैं, टेस्ट की तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन क्या होता है कि जब हम इसको टेस्ट की तरीके से देते हैं, तो बच्चों को अपने ईमेल आईडी से ही उसको लॉगिन करके कर सकता है। अगर वो लॉगिन नहीं करेगा, जो भी ईमेल आईडी होगी उसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी होती, जैसे अभी जितेंद्र जी नहीं अनाउंस कर रहे थे कि आपने अगर अटेंड, मेरे को लगता है जितेंद्र जी ही कर रहे थे कि अटेंडेंस अपने फॉर जो आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी है आप उससे कीजिए, जो भी आपने यहाँ पर रजिस्टर किया होगा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से। तो उसी तरीके से टेस्ट के लिए भी आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से करने के लिए होता है, क्योंकि उसकी एक ऑथेंटिसिटी, जैसे मैंने बोला असेसमेंट इज वेरी वेरी सैक्रोसेंट, तो आपको उसका वो होना बहुत जरूरी है। तो ईमेल आईडी सपोज टू बी योर वेरी ओन। जैसे हम पिन नंबर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से हमें अपने ईमेल अकाउंट को भी नहीं शेयर करना चाहिए। सो दैट बिकम्स द वे ऑफ टेस्ट। क्लासिक जैसा अभी हमने खेला, इसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए, आप क्लास में जानने के लिए कि बच्चे उन्होंने सीखा है या नहीं, या फिर टीम की तरीके से भी कर सकते हैं कि ओके लेट्स प्ले, लेट्स, जैसे नहीं हाउसेस नहीं होते स्कूल में या फिर इवन कॉलेजेस में भी आप टीम बना के कर सकते हैं। ओके लेट्स हैव टीम, एंड लाइक इट ब्रिंग्स इन न्यूनेस टू योर टीचिंग एंड लर्निंग। सो देन आप इसको क्लास को भी असाइन कर सकते हैं। जैसे क्लासरूम में, जैसे गूगल क्लासरूम है, आप वहां पर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैंने गूगल क्लासरूम था मेरा गोयनका करके, सो मैं वहां पर दे सकती हूँ। नेम दिस असाइनमेंट मैं ये कर सकती हूँ OER आज की डेट डाल देती हूँ, ये 2021 कर देती हूँ। नेक्स्ट, किस क्लास को असाइन करना है इसको दिया। OER डिस्क्रिप्शन अगर मैं कुछ डालना चाहती हूँ कि इट इज अ trial quiz, right? Then next, फिर ये मुझे वहां पर क्लिक हियर टू शेड्यूल, डोंट फॉरगेट टू असाइन, वहां पर मुझे असाइन करना पड़ेगा। क्लिक हियर टू नेम और शेड्यूल दिस असाइनमेंट, अगर मुझे करना है तो ये मैं दे सकती हूँ। अगर यहाँ पर टीम्स के साथ करना है तो मुझे कितनी टीम्स हैं वो मैं कर सकती हूँ। जनरल सेटिंग्स है, नेम आंसर आफ्टर द एक्टिविटी टाइमर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन शफल होने चाहिए, ऑफकोर्स क्वेश्चन शफल होने चाहिए, आंसर ऑप्शन शफल होने चाहिए। सो आंसर ऑप्शन जब आप अलग अलग देंगे, से मान लीजिए मैंने कभी भी ये नहीं दिया कि नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव या वन एंड टू ऑफ ए एंड बी ऑफ द अबव, इस तरीके के ऑप्शंस नहीं देने चाहिए, दे आर नॉट गुड ऑप्शंस। और अगर आप शफल करेंगे आंसर तो वो फिर अबव तो कुछ होगा ही नहीं, अबव ही सबसे पहले पहुंच गया। सो जनरली वो हमें ऑप्शंस नहीं देना चाहिए, दे आर नॉट द राइट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, वो अलग से एक होता है। अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू री-अटेम्प्ट द फ्यू, अगर आप करना चाहते हैं, दिस इज बेसिकली फॉर लर्निंग, आप उसका कोई नंबर है वो उनके फाइनल उसमें नहीं जा रहा है तो आप ये ऑन कर सकते हैं। अगर उसका फाइनल में जा रहा है तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। फाइनल में मतलब एज ए जैसे कहते हैं कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, CCA जिसे हम बोलते हैं, शो मेमीज, फनी पिक्चर्स, दे आर जस्ट इंटरेस्टिंग, अदरवाइज आप इसको ऑफ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेवल। बच्चों में ज्यादा होता है या बार बार आप देंगे तो इट डिपेंड्स ऑन दैट। ये देखिए गेट मोर बोनस पॉइंट एंड अदर, अगर मान लीजिए जो मैंने कहा था ना 600 और 1000 वाला जो होता है तो उसमें ये होता है। ठीक है, सो आप इसको इस तरीके से आप इसको असाइन कर सकते हैं। क्लासिक में भी आप असाइन कर सकते हैं, ये एक तरीके से हुआ असाइन। सो ये यहाँ पर क्विज आ गई। आई गो बैक,
अगर मैं यहाँ पर देखूं तो अब इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं। कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूं मैं दोबारा इस पे वापस आती हूँ। सो ये अगर क्लासिक था। इंस्ट्रक्टर पेस्ट में होता है जहां पर आप कंट्रोल करते हैं। मतलब कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन करूंगी तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पाएंगे, मैं सेकंड क्वेश्चन करूंगी तो सेकंड क्वेश्चन देख पाएंगे। इंस्ट्रक्टर पेस्ट। सो उसमें ये तब आप ज्यादा यूज कर सकते हैं जब आपको से फॉर एग्जाम्पल आप उसको डिस्कस करना चाहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, फर्स्ट क्वेश्चन आपने कर लिया, उसके बाद आपने देखा इतने लोगों ने ये आंसर दिया, इतने लोगों ने ये आंसर दिया, या ओपन एंडेड में ये आंसर है, देन यू टेक दैट क्वेश्चन एंड यू डिस्कस विद द क्लास, देन यू कम टू द सेकंड क्वेश्चन। तो इस तरीके से इंस्ट्रक्टर बेस्ड हो जाती है एंड दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर टीचिंग एंड लर्निंग। इट इज नॉट एज एन एंड एक्सरसाइज or as a beginning exercise, but this is a part of your teaching and learning जहां पर आपने उसको integrate किया होता है। You have integrated the quizzes, a quiz on the quizzes as a part of your teaching learning। और आप अपनी जो teaching के जो नए concepts आप दे रहे हैं वो उसको आप मतलब it is built on this। So ये आप आराम से इसको कर सकते हैं। Then the third one means the other one, this is assign होमवर्क। ये अगर मान लीजिए आपको इसको होमवर्क की तरीके भी से दे सकते हैं। पहला ये था हमने प्रिकर्सर मींस प्री नॉलेज टेस्टिंग या पोस्ट नॉलेज टेस्टिंग, मतलब क्लास को पढ़ाने से पहले, क्लास को पढ़ाने के बाद हमने क्विजेस का यूज किया। दूसरा हमने बताया कि जब इंस्ट्रक्टर बेस्ड होता है तो एज अ इंटीग्रेटेड एज योर टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी इन द क्लास। एंड द थर्ड इज दैट यू गिव देम एन असाइनमेंट। सो किसी भी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। जब आप असाइनमेंट के लिए देते हैं तो आप ये देखिए इस समय 4 बजने वाले हैं, आज 20 तारीख है, तो ये 21 तारीख मतलब एक दिन तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट लेता है। बट मैं चाहती हूं कि आप आज इसको आज 10 बजे तक ही करो, सभी बच्चों को 10 बजे तक ही करना है। तो ये सारे चेंजेस मैं कर सकती हूँ यहाँ पर कि रात में 10 बजे तक 10 PM तक सभी बच्चे, फिर 6 hours and 9 minutes, या 10 बजे, या यूजुअली वर्चुअल में क्या होता है 12 बजे का टाइम दिया जाता है। 12 AM हो जाएगा, या 12 बजे का नहीं दिया जाता, एक्चुअली 11:59 का दिया जाता है ताकि रात के 12 बजे। चलो ये तो इतना ही ले रहा है, 7 hours and 59 minutes। कोई डेडलाइन है? नो डेडलाइन, या फिर इफ यू वांट टू गिव सम, बट देन ये डेडलाइन जो है ये आपको अपग्रेडेड वर्जन में है, सो वी विल नॉट यूज इट। देन यू कैन असाइन टू द क्लास, अगेन ऑप्शनल, आपने उसी तरीके से गूगल क्लासरूम में आप डाल सकते हैं। पार्टिसिपेंट अटेम्प्ट्स, अगर आप इसको एज अ पार्ट ऑफ योर कंटिन्यूअस असेसमेंट करना चाहते हैं तो आप एक ही अटेम्प्ट दीजिए। जब आप एक अटेंड देते हैं तो पार्टिसिपेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू लिमिट, क्योंकि अदरवाइज कैसे पता चलेगा। तो ये इसके लिए हमें लॉग इन होने की जरूरत है, लेकिन आपको याद कीजिए आपको लॉग इन होने की जरूरत नहीं थी, तो अनलिमिटेड है। और अगर एज ए पार्ट ऑफ योर टीचिंग एंड लर्निंग आप रखते हैं तो मतलब वो कितनी बार भी करे, जब तक वो राइट आंसर उसके दिमाग में राइट आंसर ना आ जाए तब तक आप इसको, देन यू कैन डू इट अनलिमिटेड, डिपेंड्स। या कई बार आप देखिए कि 2 ही अटेम्प्ट्स दिए होते हैं या 3 ही अटेम्प्ट्स दिए होते हैं। सो इस तरीके से शो आंसर्स ड्यूरिंग एक्टिविटी, शो आंसर्स द करेक्ट आंसर्स आफ्टर ईच क्वेश्चन। वो भी हो सकता है अगर आपका पर्पस है कि वो उस चीज को याद कर सके कि व्हाट इज द राइट आंसर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है या अक्सर ऐसा होता है कि जब आपने गलत उत्तर दिया होता है और आप चेक करते हैं, तभी अगर आपको राइट उत्तर पता चल जाए तो रिमेम्बरेंस ज्यादा होती है, इट स्टिक्स टू योर मेमोरी। जब आप 10 क्वेश्चन आपने कर लिए, हाँ, उसमें आपको पता चला कि अच्छा इसका सही नहीं था, तो आपके पास वो 10 है, 10 क्वेश्चंस हैं। सो उसमें मेमोराइज या जो मेमोरी में आने के लिए या राइट स्ट्राइक करने का जो चांसेस होते हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। इसीलिए अगर आपको कोई चीज सही सिखानी है तो जब वो गलत बोल रहा है आप तभी सही कीजिए। सो वो मेमोरी में वो कोरिलेट हो जाता है। सो अगर आपका पर्पस वो है तो आप इसको ऑन कर लीजिए या वैलिडेट कर लीजिए, या फिर इसको ऑफ रहने दीजिए। शो आंसर्स आफ्टर एक्टिविटी, मतलब जब पूरा आपने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं तब उसको आप ऑन करना चाहते हैं, तब भी उसको ऑफ करना चाहते हैं। ये ऑफ हम तभी करेंगे
या फिर हम क्वेश्चंस ओनली को करेंगे जो आपने आंसर नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ योर फाइनल असेसमेंट, मतलब आप उसको कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चंस का आंसर्स बता दिया तो साथ के दोस्तों को पता चल जाएगा एंड वो शेयर हो सकता है। सो टू अवॉइड दैट वी ऑल दीज ऑप्शंस आर देयर। आप ये देखिए कि कितनी वैरायटी है, अनलिमिटेड, जितने मर्जी बात करो, आपको सही करना है। एक मतलब कि आप सिर्फ एक अटेम्प्ट चाहते हैं, अगर उसने सही किया है तो हम उसको वो करेंगे, या आप एज ए पार्ट ऑफ देयर 2 या 3। तो पूरा आप ये देखिए कि किस तरीके से सिस्टम इज गिव्स यू सो मेनी ऑप्शंस टू अकोमोडेट एज पर योर टीचिंग एंड लर्निंग। देन एडेप्टिव लर्निंग, एडेप्टिव क्वेश्चन बैंक मोड है, मतलब अगर क्वेश्चन ये भी उसमें है, अपग्रेडेड मोड में है, जहां पर ऑब्वियसली क्वेश्चन बैंक अगर होगा तो आपके लिए तरह तरह के क्विज में परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस करना आसान हो जाएगा। बट जैसा मैंने कहा कि हम लोग तो इसके बिना भी काम चलाते हैं, तो ऐसा कोई आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपका स्कूल या आपका यूनिवर्सिटी या यू एज अ हैव दैट मच ऑफ यूसेज एंड यू आल्सो लाइक यू लाइक इट, देन आप जा सकते हैं, बट वी डोंट रिकमेंड इट लाइक दैट। पावर अप, गेट बोनस पॉइंट्स एंड अदर फन एबिलिटीज, ये अगेन वही एक्टिविटीज है। लीडर बोर्ड जो मैं देख पा रही थी सबका, तो मैं नहीं देख पाऊंगी। शफल क्वेश्चंस, अगेन वही ऑप्शंस हैं, शफल आंसर, रिडम्पशन क्वेश्चंस, प्ले म्यूजिक, शो मेमीज। सो ये सारी चीजें हैं, आपको आप उसको एज एन असाइनमेंट दे सकते हैं। So this is how you make. Then अगर रिपोर्ट्स में देखूं तो देखिए, अभी हमने रिपोर्ट्स किया था, हमने ये वाला किया है, अभी किया था ना, रिमेम्बर, ये मैंने लाइव किया था। देन अगर मैं इसमें एडिट करना चाहूँ कुछ तो मैं कुछ कर सकती हूँ। देन मेरे पास सभी का स्कोर है, आई कैन ईमेल टू योर पेरेंट्स। ऑफ कोर्स ये तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, बट देखिए ये पूरा है। प्रिंट करना चाहूँ, डिलीट करना चाहूँ, एक्सपैंड करना चाहूँ, स्कोर सॉर्ट बाय स्कोर, से फॉर विद द एक्यूरेसी स्कोर में सुहास इज द टॉप मोस्ट। अगर मैं सिर्फ स्कोर पे करना चाहूँ तो अतुल इज द टॉप मोस्ट। देन आई कैन डू ऑन द फर्स्ट नेम पे, अगर मैं इसको करना चाहूँ तो क्लास में जैसे नहीं होता है, क्लास में हमने फर्स्ट नेम के हिसाब से कर दिया, लास्ट नेम। सो आप ये देखिए कितना सहूलियत है आपकी। देन आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन वाइज अगर मैं रिपोर्ट देखना चाहूँ तो इस क्वेश्चन में कितने लोगों ने सही आंसर किया, कुछ ने ये भी समझा मेन ओपन ऑनलाइन में, मुझे नहीं लगता वो भी सकता है, बट अदरवाइज ध्यान नहीं दिया गया। आउटसाइड कोर्सेज में भी मुझे 3% लोगों ने दिया है, तो दैट इज। देन टीचिंग लर्निंग, OER कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग, फॉर रनिंग, आई डोंट नो, मे बी OER देख के, OER वीडियो देख के या पढ़ के आप रनिंग और कुकिंग कर सकते हैं। सो इफ दैट कॉनोटेशन इज यूज्ड, मे बी यस। Then the capital of India is 36%, न्यू दिल्ली। एनीवे दैट्स ओके। दिल्ली से भी लोग कंफ्यूज होते हैं। ऑड मैन आउट इनमें से कौन सा है? फ्लिकर है। कोर्सेरा, अगेन ऑड मैन क्यों बोला था? क्योंकि ये कोर्स ओडेमी और कोर्सेरा और EDX पे मूक कोर्सेज होते हैं। फ्लिकर इज फॉर इमेजेस, सो इसलिए ऑड मैन आउट किया था। देन स्वयं की डेफिनेशंस, देन स्वयं Which of the following is Indian MOOC portal? स्वयं, yes, Coursera पे हैं कुछ इंडियंस के कोर्सेस, बट इंडियन MOOC जो है पोर्टल है वो स्वयं ही है। सो इस तरीके से मुझे पता चल सकता है कि ये एग्जाम्पल्स हैं। 88% has said how many quadrant approaches is 4 quadrant approach. So ये मेरे को पूरा डिटेल्स मिल सकता है, and of course I should use it for my improving my teaching and learning. So view quiz, live dashboard, flash overview अगर देखना चाहूँ तो, टॉपिक वाइज देखना चाहूँ तो, टैग टॉपिक मैंने नहीं किया था इसलिए नहीं पता। देन क्लासेस में मैंने असाइन अगर करना चाहूँ तो क्लासेस में मैंने इसको अभी वो नहीं किया है और क्लासेस नहीं जोड़ा है इसके साथ, इस वाले अकाउंट के साथ। एंड देन ऑफ कोर्स योर सेटिंग्स, ये मेरा ईमेल अकाउंट है, यूजर नेम उसके बेसिस पे है। विच इज लैंग्वेज इज ए प्रेफर्ड लैंग्वेज, आपके पास और भी लैंग्वेजेस हैं, सो आप इनको इनमें कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स अगर मैं पासवर्ड चेंज करना चाहूँ, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस इज हाउ यू वर्क ऑन क्विजेस। थैंक यू निशा जी फॉर अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन। थैंक यू वेरी मच मैम, आपका बहुत बहुत आभार। बड़े सारगर्भित सुनियोजित ढंग से आपने हमें जो है
क्विज़ से अवगत कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।